अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होपफुली आप ठीक ठाक होंगे। हस्बे वादा मैं फिर हाज़िर हूँ। और आज के लिए जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वेल लेफ़्ट ओवर टॉपिक है। इस पे बड़ी पहले वीडियो आ जानी चाहिए थी। काफ़ी मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चंस होते हैं इस पे। आज हम बात करेंगे जो सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 में नए आए। 73 के जो रूल्स थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया और 2020 में ये एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स इन्फोर्स हुए। इसमें कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ की गई हैं। ये रूल्स बेसिकली डील करते हैं सिविल सर्वेंट जो वफाकी मुलाजमीन हैं उनके अगेंस्ट जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इस रूल्स के तहत रेगुलेट होती हैं। किसी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है, उस पर फिर पेनल्टी इम्पोज होती है और वो ये सारा प्रोसीजर है। इस पे ऑलरेडी एक मेरी 73 के रूल्स पे एक वीडियो थी। आलमोस्ट उसमें कुछ चीज़ें तो सेम ही हैं, कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं। तो हम बेसिकली बात करेंगे कि इसमें तब्दीलियाँ क्या हुई हैं। इसमें सबसे पहले जो तब्दीली हुई है, अगर इसमें डेफिनेशंस में आए तो इसमें उन्होंने अथॉरिटी एक बता दी है कि जी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी जो प्रेस्क्राइब्ड है इन रूल 6 ऑफ सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ट्रांसफ़र रूल्स 1973। अब आपके ख़िलाफ़ यहाँ आप नहीं जो भी सरकारी मुलाजिम है वफाकी किसी इदारे का, उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी इनिशिएट करने का इख्तियार अथॉरिटी के पास है। अब अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो शख्स मिसाल के तौर पे कोई शख्स 14 स्केल में अपॉइंट हुआ है तो वो 14 स्केल के एम्प्लॉय को अपॉइंट करने का इख्तियार जिसके पास होगा, जो अपॉइंट कर सकता है वही इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है। उससे कम रैंक का बंदा नहीं कर सकता। 18th या 20th ग्रेड के किसी ऑफिसर ने अगर उसके पास अपॉइंटमेंट का इख्तियार है तो वही इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है। उससे बिलो डेजिग्नेशन का कोई बंदा इंक्वायरी इनिशिएट नहीं कर सकता। दूसरी इसमें तब्दीली ये आ गई कि 73 के रूल्स में जो था वो ऑथोराइज ऑफिसर एक होता था। अथॉरिटी इनिशिएट करके बाकी सारी प्रोसीडिंग्स ऑथोराइज ऑफिसर करता था और फिर अपनी रिकमेंडेशंस के साथ जो केस है आफ्टर इंक्वायरी वो अथॉरिटी को रेफ़र किया जाता था। इसमें ऑथोराइज ऑफिसर का रोल हो गया है ख़त्म। अब अथॉरिटी ही इसमें है, अथॉरिटी ही इनिशिएट करेगी, अथॉरिटी ही शोकास करेगी, अथॉरिटी ही पर्सनल हेयरिंग करेगी, अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। इंक्वायरी करनी है या इन लिमनी सफिशेंट एविडेंस है तो इंक्वायरी को विदहेल्ड करके डायरेक्ट शोकास दे के भी पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। ये सारे डिसीजंस अब अथॉरिटी ख़ुद करेगी। एक तो ये तब्दीली आ गई कि ऑथोराइज ऑफिसर हो गया ख़त्म और अब उसमें जो है वो अथॉरिटी आ गई। पहले इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहा जाता था। थोड़ी सी तब्दीली जो है वो मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में आई है। अब बेसिकली तो कंडक्ट रूल्स हैं जो 1964 के, उनमें उसकी वायलेशन जो है वो मिसकंडक्ट है। वो तो बिल्कुल कंक्लूसिव मिसकंडक्ट है। इसके अलावा इसमें ये कुछ ऐड हुआ है कि जो गुड ऑर्डर ऑफ सर्विस और डिसिप्लिन है, मिसाल के तौर पे हर चीज़ एम्प्लॉय को बताई नहीं जा सकती कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। बहुत सारी नीटी ग्रिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वो सारा बताना मुमकिन नहीं है। सॉरी, इसमें फिर सिर्फ ये कर दिया गया कि जनाब आप गुड ऑर्डर ऑफ सर्विस है। मिसाल के तौर पे ऑफ़िस का टाइम बता दिया गया है जी कि सुबह 9 बजे ऑफ़िस स्टार्ट होगा और 4 बजे या 5 बजे ख़त्म होगा। अब ये अंडरस्टूड है कि आपने 9 बजे से लेट नहीं होना। टाइम उन्होंने 9 बता दिया, ये अंडरस्टूड है ना, 9 बजे से लेट नहीं होना। आप लेट हो जाएंगे तो क्लियर डायरेक्शन थी, टाइम बताया गया था, वो मिसकंडक्ट में फॉल करेगा। अनऑथोराइज्ड आपकी जो है वो आप छुट्टी कर लेते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं। अब ये नहीं बताया गया कि जी एब्सेंट नहीं होना।
अगर आप हो जाते हैं तो वो अंडरस्टूड है, वो मिसकंडक्ट होगा। अगर आप पब्लिक डीलिंग में कोई आपका ऐसा इदारा है जिसमें पब्लिक डीलिंग है, आप किसी पब्लिक के बंदे से ऑफिस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो एक मिसकंडक्ट है। आप कोई इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं, वो मिसकंडक्ट है। आपकी गलती कोताही की वजह से कोई ड्राइवर है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें आपकी गलती या कोताही है, तो ये मिसकंडक्ट है। आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, ये कुछ अंडरस्टैंडिंग है। ड्राइवर को अपॉइंट कर लिया जाता है और उसको साथ ये नहीं बताया जाता कि इतने रश में आपने इस स्पीड पे गाड़ी चलानी है और अगर रोड ओपन हो तो इस स्पीड पे चलानी है। ये चीज़ें ड्राइवर ने खुद देखनी होती हैं, और अगर वायलेशन हो जाए कहीं पे भी तो ये मिसकंडक्ट है। वायलेशन मिसाल के तौर पे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, आपकी गलती की वजह से गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी का कोई नुकसान हो गया, तो गुड ऑर्डर ऑफ सर्विस है ना कि आगे कोई जुलूस जलसा या कोई हंगामा बरपा है तो आप गवर्नमेंट की गाड़ी में ड्राइवर है कोई जा रहा है तो वो अवॉइड करेगा उसमें से गुजरने के बावजूद। तो वो अगर शौक शौक में उधर से गुजर गया और नुकसान हो गया तो डेफिनेटली ये तो नहीं बताएगा कि जुलूस है तो क्या करना है, लेकिन ये उसको खुद पता था कि जी ये ऐसे यहाँ से गुजरना नहीं है। तो ये थोड़ी सी मैं लंबी हो जाएगी, इस पे बोलना शुरू कर दूँ तो टाइम तो बहुत लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन डेप्थ बात करते रहेंगे मुख्तलिफ वीडियोस में। अभी इसका एक इंट्रोडक्टरी मैं दे दूं कि इसमें तब्दीलियां क्या हुई हैं। ओके, तो ये हो गया मिसकंडक्ट, और इसमें लिख दिया गया जी कोई भी कोई इन्फ्लुएंस, एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस यूज़ करता है, जैसे पॉलिटिकल सिफारिशें करवा लेते हैं पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए, वो मिसकंडक्ट में आ जाएगा। और उसकी भी वही वो पनिशमेंट होगी। और ये इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई। मैं डिटेल में इसमें नहीं जाता, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी 7:30 मिनट 7 मिनट हो गए हैं। बाकी आलमोस्ट कुछ थोड़ी थोड़ी इसमें तब्दीली है, लेकिन वो नहीं चलते। पेनल्टी सेम है, पेनल्टीज़ में कोई ऐसा ही तब्दीली नहीं है। इसमें फर्दर जाके जो तब्दीली आएगी वो आ जाएगी आपकी जो है वो मैं यहाँ उस पर स्क्रॉल करके पहुँच जाता हूँ। एक इसमें डिपार्टमेंटल रैप का इजाफ़ा किया गया है। पहले ये होता है कि कोई भी इंक्वायरी इनिशिएट होती थी, उसमें इंक्वायरी कमेटी इंक्वायर करती थी। डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ख़ास वो नहीं होता था, इंक्वायरी खुद ही वो सारा कुछ कर रही होती थी। तो अब उसमें ये कर दिया गया है कि जी एक डिपार्टमेंटल जो है वो रेप इंक्लूड कर दिया गया है, जो डिपार्टमेंट का नुमाइंदा होता है और उसने अपना डिपार्टमेंट का जो केस है, इल्ज़ाम तो डिपार्टमेंट ने लगाने हैं ना, तो डिपार्टमेंट का जो है वो सारा जो केस इस्टेब्लिश करना है, रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है, डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ रखना है, क्रॉस एग्जामिनेशन करना है विटनेसेस पे, जो ख़िलाफ़ जो जितने भी विटनेसेस आ रहे हैं, ये सारा काम अब जो है वो डिपार्टमेंटल रैप करेगा। यस, ये रूल 9 का सब रूल है सी। इसमें आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव बाय डेजिग्नेशन। ओके, तो इसमें डिपार्टमेंटल रेप जो है वो अथॉरिटी ही अपॉइंट करती है। नॉर्मली इंक्वायरी ऑर्डर में डिपार्टमेंटल रेप अपॉइंट हो जाता है। अब डिपार्टमेंटल रेप ये सारा काम करेगी। पहले ये होता था कि जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी वट एवर द केस में भी, तो वो खुद ही प्रोसिक्यूटर बन के इंक्वायरी प्रोसीड करते थे। तो उसको ख़त्म करने के लिए अब इंक्वायरी कमेटी एज ज्यूरी या एज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी काम करेगी, और वो सारा केस जो है वो प्रोसिक्यूटर जो है वो डिपार्टमेंटल रेप होगा। सारा रिकॉर्ड उसने प्रोवाइड करना है, उसी ने जिरा करनी है, जो गवाह पेश करेगा एक्यूज़ड अपनी फेवर में, तो ये सारा काम डिपार्टमेंटल रेप ने करना है। उसके बाद जो है वो थोड़ी सी तब्दीली इसमें आ गई है, ये जो आपकी रिवीजन का इख्तियार है। अथॉरिटी के पास ये इख्तियार है कि अगर इंक्वायरी में कोई बेज़ाब्तगी हो तो एक्यूज़ जो है वो एप्लीकेशन देगा अथॉरिटी को, या अथॉरिटी इट्सेल्फ बग़ैर एप्लीकेशन के भी अगर देखे कि जी इसमें कुछ इशू है, ये कोई प्रॉब्लम है, तो इंक्वायरी अथॉरिटी जो है वो इंक्वायरी कमेटी के पास जो पेंडिंग इंक्वायरी है उसका रिकॉर्ड अपने पास तलब कर लेगा,
और जो मुनासिब समझे वो उसमें ऑर्डर पास कर देगा। ये एक इसमें आ गया है। अच्छा, पहले ये था कि उसमें डी नोवो इंक्वायरीज़ भी हो जाती थी। इनको डी नोवो इंक्वायरी से मुराद ये है कि बिल्कुल शुरू से इंक्वायरी इनिशिएट कर देना। एक इंक्वायरी करीब पहुंच गई ख़त्म होने के और उसमें कोई बेज़ाब्ती नज़र आ गई तो उसमें एपेलेट अथॉरिटी डी नोवो इंक्वायरी ऑर्डर कर देती थी और वो इंक्वायरी जो है वो असर नौ शुरू हो जाती थी, नए इंक्वायरी ऑफिसर्स अपॉइंट हो जाते थे। तो ये सारा कुछ जो है अब इसमें ये इख्तियार नहीं रह गया, सिर्फ ये रिवीजन ऐड हो गई है कि अब रिवीजन का इख्तियार आ गया है वो अथॉरिटी के पास। ओके, और इसमें अब पेनल्टीज़ बेसिकली वही हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिपार्टमेंटल रैप का मैं इजाफ़ा कर दूँ कि इसमें इसकी ड्यूटीज़ भी बता दी गई हैं। ड्यूटीज़ में सबसे पहले तो ये आ गया कि वो फुल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी जो भी है उसको ड्यूरिंग जो प्रोसीडिंग्स है इंक्वायरी की, और पर्सनली प्रेजेंट रहेगा और पूरी तैयारी के साथ तमाम मुतलका रिकॉर्ड लेके पेश होगा हर तारीख पे, जो तारीख भी इंक्वायरी कमेटी रखती है प्रोसीडिंग्स के लिए उस पर। दूसरा इसमें आ गया कि जी क्रॉस एग्जामिन करेगा विटनेसेस को, जो भी एक्यूज़ प्रोड्यूस करता है, मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुका हूँ। और क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा वो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस पे। प्रोसिक्यूशन महकमा आ गया तो महकमा भी जो करेगा गवाह पेश करेगा वो या रिकॉर्ड प्रोड्यूस करेगा तो उस पर जो बंदा रिकॉर्ड देने आएगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंटल उस पर भी कर सकता है। और रिबट करेगा जो भी डिफेंस एक्यूज़ ने लिया है इंक्वायरी कमेटी के सामने, उसको उसने रिबट करना है, रिबटल ज़रूर आनी चाहिए, उसका इनकार करना है, उसको गलत साबित करना है। अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसमें क्लॉज ऐड हो गई है, ये जो सब क्लॉज 2 है इसकी, कि अगर वो अपने फंक्शन परफॉर्म करने में डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव फेल हो गया तो उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। ये क्लॉज इसलिए ऐड कि वो फिर सारा प्रोसीजर इसी उसी इंक्वायरी के तहत वो उसके खिलाफ ही हो जाएगी और यही उसके खिलाफ चार्जशीट बनेगी कि आपने सही प्रोसीड नहीं किया एज़ पर रूल्स। ये क्लॉज इसलिए रखी गई है ताकि कोई भी डिपार्टमेंटल रैप किसी के साथ ना मिल जाए और उसको इंक्वायरी में ये ना हो कि वो जो डिपार्टमेंटल रैप है वो खामोश बैठा रहे और केस प्लीड ना करे और किसी को बचा ले, किसी भी अपने ज़ाती तल्लक या लेन देन या करप्शन कुछ भी है उसकी वजह से। तो ये इसलिए अब उसके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी इनिशिएट हो सकती है अगर इंक्वायरी का जो उसमें डिपार्टमेंटल रैप है वो प्रॉपर प्रोसीड नहीं करता। ओके, बाकी इन डेप्थ फिर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं जिसमें वो किया जा सकता है। मेनली मैं इसी पे बात करना चाह रहा था कि इसमें तब्दीली क्या हुई है। तो ये अब इसमें तब्दीली हो गई है, इसमें डे टू डे प्रोसीडिंग्स हैं, आपने डे टू डे प्रोसीडिंग्स इंक्वायरी कमेटी ने इनिशिएट करनी है। और फिर फर्दर किसी वीडियो में मैं इस पे बात करूँगा कि जी ये इसमें इंक्वायरी जब प्रोसीड होती है तो इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या है, क्या राइट्स हैं एक्यूज़्ड के, उसको क्या क्या डिमांड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखने का हक़ है उसको, अपना डिफेंस उसको कैसे बिल्डअप करना चाहिए, इस पे भी मैं फ़र्दर इंशाल्लाह वीडियो में बात करूँगा। तो ये थी मेरी एक आज की एक वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, एक नया लॉ था, इस पे मैंने कहा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ। तो मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।